चलिए जयपुर चलते हैं शरद के पास, क्योंकि विचार विमर्श बहुत कुछ चल रहा है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चल रहा है शरद। और इस सब के बीच ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि बीजेपी क्या जाति को अहम इस समय समझ रही होगी कि भाई हमें सवर्ण नहीं बनाना है, हमें ओबीसी समाज से या दलित समाज से एक चेहरा लाना है। क्योंकि प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भी एक बार प्रहार कर दिया था कि देखिए उनके कितने सीएम किस जाति से आते हैं। या फिर एक महिला पर भी दावेदारी की जा सकती है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर तीनों राज्यों में वोट दिया है बीजेपी को। शरद, महिला कौन से भी देखना होगा। बहुत सारे जो यहाँ नेता हैं आने लगे हैं। वसुंधरा राजे के घर पे मौजूद हूँ। क्या कितने विधायक अंदर मौजूद हैं? मैं विधायक नहीं हूँ। कितने विधायक इसलिए मुझे पता नहीं। बता दीजिए। 20 से ज्यादा कहा जा रहा है विधायक अंदर मौजूद हैं। भैया मैं केवल बाहर गया हूँ और बाहर अभी माननीय विधायक जो आए हैं उनके दर्शन करके राम राम बधाई दे करके आया हूँ। आप 2-4 विधायकों को बधाई दिए होंगे, पता तो होगा कितने विधायक हैं? आपके सामने गए हैं, आपके सामने गए। क्या हो क्या रहा है अंदर, क्या हो रहा है? पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं माननीय वसुंधरा जी, तो सबका सभी नेताओं से आपस में मिलना हो रहा है। और वो सब ये है कि किन किन परिस्थितियों में निकल करके आए हैं हम। कांग्रेस की कितने क्या यहाँ पे बात हो रही है मुख्यमंत्री बनाने की वसुंधरा राजे की? ये अभी नहीं, अभी आपस में, क्योंकि वो तो सेंटर जब तय करेगा कि कब मीटिंग होगी और उसमें सबके विचार जानने के बाद में केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बैठे विधायक चाह रहे हैं ये? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो जो आए हैं विधायक उनसे केवल दुआ सलाम हुई और उनके आपके सामने गए। विधायक भी आ रहे हैं नहीं, हम तो हमारे नेता रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे। और सभी आ रहे हैं, जीते हुए जितने भी माननीय विधायक हैं अपने नेता हैं, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे पार्टी इसलिए दिखा दे रहा हूँ। कैमरा मैन कहूंगा एक बार दिखा दे किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों का जमवाड़ा है। वसुंधरा राजे घर कहा जा रहा है 20 से ज्यादा अभी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और कहा तो ये जा रहा है कि बुलाया गया है, हालांकि अंदर से कहा है कि नहीं लोग मिलने आ रहे हैं। यानी बहुत सारे विधायकों से बातचीत हुई। बहादुर सिंह कोहली जो वैर से जीते हुए विधायक अंदर गए हैं अभी वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हालांकि आखिर में उन्होंने कहा कि पार्टी का आखिरी डिसीजन है। मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी में देरी हो रही है राजस्थान को लेकर तो एक बड़ी वजह है कि वसुंधरा राजे यहाँ पर एक लोकप्रिय नेता है, ताकतवर नेता है और इतनी आसानी से शायद वो नहीं छोड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो यहाँ पर जो गहमागहमी बढ़ रही है, धीरे धीरे विधायक आना शुरू हुए हैं। 20 के आसपास विधायक कहे जा रहे हैं कि अंदर गए हैं। अभी पूर्व विधायक थे, उनसे हम पूछ रहे थे जो बाहर निकले हैं, वो कह रहे हैं कि अंदर बैठे हुए। हालांकि कहा जा रहा है कि ये अनौपचारिक मुलाकात है, मगर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ भी रणनीति बन रही है कि अगर किसी नए चेहरे पर दांव लगाया जाए तो फिर क्या किया जाए। बहुत सारी खबरें आ रही हैं। जैसी तस्वीरें सचिन पायलट और गहलोत को लेकर दिख जाती थी शरद, वैसी कम से कम बीजेपी के हिसाब से नहीं दिखेंगी ऐसा लग रहा है। क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मजबूत एक प्रधानमंत्री है, अमित शाह का भी निर्णय हो सकता है, बड़े बड़े नेता यहां पर इन्वॉल्व हैं। वसुंधरा इकलौती बड़ी नेता नहीं बची हैं राजस्थान में, तो इसीलिए वैसी तस्वीरें कम से कम शायद न दिखें। अब बिल्कुल ठीक कह रही है श्वेता, क्योंकि चुनाव मोदी के नाम पर हुआ है। कोई कुछ भी कह ले, राजस्थान में तो ये पूरा का पूरा मैंडेट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ है और जनता ने उन पर भरोसा करके दिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का पद ऐसा होता है, वसुंधरा राजे पहले भी चाहे राजनाथ सिंह के जमाना हो, नितिन गडकरी का जमाना हो, धमक दिखा चुकी है। एक बार पार्टी छोड़ने की धमकी भी दे चुकी है, आपको याद होगा। मगर ये बदली हुई बीजेपी है और बदली हुई बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा होना जाना नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा है। मगर राजनीति संभावनाओं और आशंकाओं से भरा हुआ खेल होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी वसुंधरा राजे को अगर नेपथ्य में बैठाया जाता है तो मुझे लग रहा है कि इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। एक बार कोशिश करेंगे ऊपर दिखाने की, अगर संभव हो सके तो, कि क्या दृश्य है अंदर, कितने लोग आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वहां पर अंदर की गहमागहमी। अभी देखिए दृश्य हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, वसुंधरा राजे के घर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर उनका दरवाजा खुलता है और वहां पर विधायक खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी से घटनाक्रम राजस्थान की सियासत में भी चल रहा है, जहां पर जो लोग हैं वो मिलने आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं बहुत सारे लोग। और वसुंधरा राजे के यहाँ एक भीड़
का जमवाड़ा शुरू हो गया है। कहा है कि आज का वक्त दिया गया था 4 बजे का, और मुझे लग रहा है कि 4 बजे से यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। और उधर बाबा बालकनाथ को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बुलाया गया है। मतलब दिल्ली में भी घटनाक्रम तेजी से घट रहा है, और सीपी जोशी जी हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। तो राजस्थान का जो निर्णय जो था, जो हम कह रहे थे कि संक्रमण काल में होता है, जब एक बदलाव होता है, एक पीढ़ी को बदला जाता है, तो इतना स्मूथ ट्रांजैक्शन होता नहीं है, फिर राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमाना है, मगर इतना स्मूथली भी नहीं होगा। ये देखिए, ये हम गेट खुलते दिखा रहे हैं, ये नए विधायक जो हैं और नेता जो हैं, ये वसुंधरा राजे के घर के भीतर का नजारा है जो गेट खुलते हमको दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह से राजस्थान में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, और मैं कह रहा था आपसे कि वसुंधरा राजे को इतने आसानी से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बार टक्कर जिसकी बात हो रही है, सचिन पायलट ने जब बगावत की थी तो उन्होंने, हम अगर मतलब जाति के हिसाब से भी देख ले तो शायद वसुंधरा ज्यादा मजबूत फुटिंग पे नजर आती हैं, जो आज की राजनीति की जरूरत है। दूसरी चीज है कि राजपूत समाज में हालांकि स्वीकार्यता हो गई दिया कुमारी की बाद में, जब उन्हें एक संयुक्त रूप से एक चेहरे के तौर पर देखा गया, एक महिला होने के नाते या फिर राज परिवार से होने के नाते या फिर जाति के अगर हम फॉर्मूले को देख लें, तो क्या वाकई पॉसिबल है कि दिया कुमारी वसुंधरा राजे की जगह, या फिर यह बहुत ही प्रेडिक्टेबल है? बिल्कुल सही कहते कि वसुंधरा राजे को इस समय चुना गया था, प्रमोद महाजन ने एक रिप्लेसमेंट के रूप में चुना था। अब देखिए ढोल बजाने वाले भी आ गए हैं श्वेता, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक तरह से नजारा। अब ये ढोल वालों को कौन बुलाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ढोल वाले समझ जाते हैं कहाँ ढोल बजाना है। हाँ, सियासत की बात पूछ रही थी। वसुंधरा राजे को जब लाया गया था तो प्रमोद महाजन ने प्रयोग इसलिए किया था कि राजपूत के बेटी और जाट घराने में शादी हुई है, धौलपुर की जाट राजघराने की ये बहू है, और इसलिए इनको चुना था। और गुजर की समधन है, तो जाति के आंकड़े से राजस्थान में बेहद फिट बैठ रही थी। मगर मैं वही बात हो रही है कि दिया कुमारी को लेकर इसलिए कहा जा सकता है कि वो खाटी राजपूत राजकुमारी है, ऐसे में चांस मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी लेगी। जो ओबीसी का बड़ा वर्ग है जाट, वो राजनीतिक रूप से एक प्रतिद्वंदी रहा है, ये सच्चाई है। तो वहां एक वोट का जो समीकरण गड़बड़ाने का खतरा रहता है, इसलिए कि देखिए भैरव सिंह शेखावत 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार अल्पमत के रहे, क्योंकि बाकी जाट जाति आती नहीं थी भैरव सिंह शेखावत के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी ने और प्रमोद महाजन ने एक प्रयोग किया जाटों को आरक्षण देकर, और तब से बीजेपी बहुमत में आने लगी। हारती भी है तो कम से कम 70 के ऊपर रहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब हारते हैं तो 70 के नीचे रहते, इस बार 69 अटके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या राजपूत पर दांव फिर से लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, मगर वसुंधरा राजे अभी भी खारिज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से मुझे लग रहा है कि आज जैसा आप बता रहे थे कि उन्हें पता होता है कहां पर ढोल बजाना है, हालांकि बाहर सिक्योरिटी ने उन्हें वापस वहां से रवाना कर दिया, लेकिन बड़ी जीत अपनी सीट पर भी हुई है वसुंधरा राजे की। तो राजस्थान पर नजर हमारी है, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश पर भी हम जरा एक नजर डालते हैं, क्योंकि वहां भी मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि मंथन चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान सबसे मजबूत दावेदार जरूर हैं, क्योंकि सिटिंग सीएम है, उनके मुख्यमंत्री रहते बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कोई स्थानीय नेता हो सकता है? 18 साल तक सीएम रहने वाले पहले बीजेपी नेता भी शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिली है, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस है। आपको एग्जिट पोल यानी चुनावी नतीजे आने से पहले सीएम पसंद को लेकर क्या आंकड़े थे वो हम दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान को 36% मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी पहली पसंद बताया था। कमलनाथ के नाम पर 30% लोगों ने कहा था कि वो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर चयन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, बल्कि बीजेपी के भीतर ही बाकी नामों के साथ देखना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में जारी योजनाओं को दिया। ये विजय है, ये विजय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए, उस विकास की विजय है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है। ये मोदी नाम का मैजिक है, कार्यप्रणाली का जो परिवर्तन है और जो कार्यप्रणाली के 4 स्तंभ थे, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य की चिंता कि उनका जीवन हमसे बेहतर हो और किसान का सम्मान भी रहे और उसकी परिश्रम की कीमत भी उसको मिले। तो मुझे लगता है कि ये जो परिणाम है, इस बात के लिए मैं अब मध्य प्रदेश की जनता का आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश में जीतने वाले 2 दिग्गज नेता राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल दिल्ली आए और यहां क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये मोदी नाम का मैजिक है और हम लोकसभा और राज्यसभा में मैं सभा कर उनका अभिनंदन करेंगे। इस जीत का जश्न देश की कार्यकर्ता तो मना ही रहे हैं, जनता भी मना रही है, क्योंकि ये सीधा जनता का कनेक्ट है। क्योंकि गरीब कल्याण जनता के लिए, महिला सशक्तिकरण जनता के लिए, युवाओं का भविष्य की चिंता आने वाली पीढ़ी के लिए और किसान के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कर देना, ये मोदी की पहचान बनी है देश के। देश में, देश की जनता के मन में मोदी जी को लेकर जो अटूट विश्वास है, ये उसका सुखद परिणाम है। तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, इसने साबित किया है कि जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व को न केवल स्वीकार करती है, बल्कि वो ये चाहती है कि राज्यों में भी उसी दल की सरकारें हों जिसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं। भोपाल चलते हैं, जहां से रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, जब भी केंद्र से किसी बड़े नेता को भेजा जाता है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके पीछे एक सोच स्पष्ट रहती है। यहां पर एक कोई नाम नहीं था, 2 कोई नाम नहीं था, कई नाम ऐसे रहे। अब वो जीत गए हैं अपने चुनावों को, तो हम क्या समझे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा वो देंगे और अब विधायक ही रहेंगे? क्या उनके लिए उतना बड़ा किरदार होगा या नहीं होगा, ये तो इस सवाल पर निर्भर करेगा शायद। देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं बता दूं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और अगर वो यहाँ पे चुनाव जीत गए हैं तो उन्हें 6 महीने का समय तो है उनके पास। अभी 6 महीने के भीतर उन्हें इस्तीफा देना होगा किसी एक पद से। 6 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव भी हो जाएंगे, जहां तक पिछली बार जो लोकसभा चुनाव का शेड्यूल था, अगर हम उसके आधार पर बताया चले गया तो है कि वो इस्तीफा देंगे शुरू हो गया है लोकसभा से, या फिर अभी स्पष्टता नहीं है इस चीज को लेकर? अभी देखिए इस पे कोई स्थिति साफ नहीं हुई, क्योंकि कल देर रात तक तो नतीजे ही आए हैं श्वेता जी। तो अभी तो ये साफ नहीं हो पाया है कि इनमें से इस्तीफा देंगे या कब देंगे, अभी ये बात सामने नहीं रखी गई है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है वो बिल्कुल सही है कि अगर एक आध केंद्र से मंत्री को, सांसद को भेजा होता तो शायद बात समझ में आती। यहाँ तो 7 सांसद भेजे गए थे। अब 7 सांसदों में से अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो नाम है, प्रहलाद पटेल हो, आपको हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर हो, गणेश सिंह तो हार चुके हैं, राकेश सिंह को हम हटा देते हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं अभी तो लाइन में। तो इनके बीच में जरूर तय होना है कि अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो फिर इन चारों में से कौन। ये फिलहाल एक बड़ा चर्चा का विषय बना है। जहां तक जानकारी आ रही है श्वेता जी, वो ये है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे तो वहां पे इस बात की चर्चा जरूर हुई है कि इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री किसे बनाना है। और माना जा रहा है कि 1 या 2 दिनों में ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा या फिर और अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। सिर्फ 1 या 2 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि जहां तक जानकारी मिल रही है वो ये कि नामों पे तो लगभग पार्टी के भीतर एक जो वैचारिक सहमति है वो बन चुकी है। बस आधिकारिक रूप से उन नामों का ऐलान होना ही बाकी है। तो अगले 1 या 2 दिनों के भीतर ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।